हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की। अगर आप बाइक की स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप किसी दुकान में 4-5 महीने रहकर आप सीख सकते हैं कि क्या क्या जानकारी चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स किस में लगते हैं, कौन कौन से पार्ट्स की ज़्यादा डिमांड है, कौन कौन सी रनिंग आइटम हम रखें, कौन कौन सी फेलियर आइटम है जो बहुत दिनों पर बिकती है। ये सब आप जानकारी 4 से 5 महीने में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा रनिंग शॉप है तो आप 2 से 3 महीने में आप किसी शॉप में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में रहकर आप सीख सकते हैं। और अब रही बात गैरेज की, अगर आपको स्पेयर पार्ट्स दुकान खोलना है तो आप गैरेज में भी रह के कुछ जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको गैरेज का काम सीखना है, रिपेयरिंग का काम सीखना है, उसके लिए आपको किसी रिपेयरिंग शॉप में ही रहना पड़ेगा जहाँ बाइक का रिपेयरिंग होता है। अगर आप एजेंसी में रहते हैं तो आपको उतनी अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी जितना बाहर के शॉप में, बाहर के दुकान में आपको उतनी जानकारी मिलेगी। बाहर की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको हाईटेक बहुत से अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम आएंगी, सभी गाड़ियाँ आएंगी। ऐसा नहीं है एजेंसी में तो हीरो की एजेंसी में सिर्फ हीरो की आएगी, टीवीएस की एजेंसी में टीवीएस की आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी बाइक है सबका लगभग काम जो होता है सब सेम ही काम होता है। थोड़ी बहुत गियर की सेटिंग अलग होती है, क्लच का सेटिंग सबकी सेम होती है, उसके बाद में फिर वायरिंग की लगभग सेम ही होती है सबकी। तो इसके लिए आपको गैरेज के लिए आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ऐसे दुकान में रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा दुकान चल रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बनती है, तो वहाँ पर आप 1.5 से 2 साल में काम सीख सकते हैं। और अगर थोड़ा आउट एरिया में दुकान है, थोड़ा कम चल रहा है, तो वहाँ पर आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे। और ज़्यादा दुकान चल रही है तो आप 2 साल काफ़ी है, उसके लिए 2 साल में आप काम सीख सकते हैं। अब रही बात बाइक में काम करने के लिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बाइक को आप ड्राइव करके ये बता सकें कि कौन सा फॉल्ट है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बस नट बोल्ट टाइट कर दिए, क्लच प्लेट वगैरह लगा दिए, ऐसे आप मैकेनिक नहीं बन सकते। आपको प्रॉब्लम को समझना होगा, कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन सा प्रॉब्लम है, कहाँ से करंट नहीं आ रही है, गियर कैसे छोड़ रही है, गियर कैसे काम करती है। सबसे पहले आप गाड़ी जो रन करती है, बाइक जो रन करती है, वो कैसे काम करती है वो अगर आप जान गए, गियर कैसे काम करती है, वायरिंग कैसे वर्क करता है, तो आप अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे। और कहीं ऐसा नहीं कि आप थोड़े बहुत काम सीखकर आप दुकान खोलिए तो आप बहुत जगह फंस सकते हो। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोग थोड़ा बहुत काम सीखकर शॉप खोल दिए हैं और उससे उनको प्रॉब्लम होती है। खैर अब तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब से लोग सीख ही ले रहे हैं, बहुत सा जानकारी यूट्यूब में भी मिलती है। तो यूट्यूब में बहुत से मैकेनिक लोग का भी अकाउंट है, चैनल है, उससे वो लोग बताते हैं कि कैसे क्या करना है, ये फॉल्ट आएंगे, तो उससे भी कुछ जानकारी मिल सकती है। अगर आप यूट्यूब से सारा जानकारी ले रहे हैं और कुछ आपको प्रैक्टिकली कुछ काम करने को मिल रहा है तो उससे आप साल भर काफ़ी है। आप यूट्यूब में इतनी जानकारी भी भरी पड़ी है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कैसे फिटिंग करना है ये सब की नॉलेज होनी चाहिए, आप सीख जाओगे। अभी तो हाईटेक ज़माना चल रहा है, हर चीज़ यूट्यूब से ही हो रहा है। मैंने भी अकाउंट खोला था यूट्यूब में, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब में क्या क्या होता है, मैं तो गलती से खोला था और वो ग्रो करते किया, बाद में मुझे पता चला कि यूट्यूब से ऐसा भी होता है। तो एडसेंस वगैरह से मैंने ऐड कर लिया और कुछ अर्निंग करने लगा उससे। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आती है। आप गैरेज भी खोलिएगा तो अगर अपने एरिया में खोलिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नए एरिया में खोलिएगा तो सारे अनजान लोग रहते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। तो भाई मिला जुला के आपको गैरेज करने के लिए 2 साल काफ़ी है, 2 साल में आप काम सीख जाओगे। सबसे बाइक में सबसे टफ काम वायरिंग का होता है। अगर आप वायरिंग सीख लिए तो आप समझे कि आधा काम बाइक का सीख लिए। वायरिंग में थोड़ा अच्छे का दिमाग ख़राब हो जाता है। और अभी तो BS6 बाइक आ रही है, उसके लिए भी जानकारी चाहिए, और मेरे ख्याल से BS6 में ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए नहीं, सारा सेंसर सिस्टम है, सेंसर रिपेयर नहीं होता है, सेंसर डायरेक्ट चेंज होता है। स्कैनिंग कीजिए, फोल्ड पकड़िए और सेंसर चेंज कीजिए। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ये खराब वो खराब है,
डायरेक्ट पूरा चेंज। तो मिला जुला के मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइक रिपेयरिंग एक अगर आप करना चाहते हैं, उसका बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत से लोग इतनी बाइक लॉकडाउन में भी इतना बाइक बिका कि मत पूछिए, सबसे ज़्यादा बाइक ही बिका लॉकडाउन में। कहीं भी जाना है बाइक, कहीं भी जाना है बाइक, कहीं लॉकडाउन में कहीं रिलेशनशिप में भी जाना है तो बाइक से छोटे मोटे मैं भी माल वगैरह लाने जाता हूँ तो ज़्यादातर बाइक का ही यूज करता हूँ। बाइक जो है जाम में फंसती नहीं, इधर उधर से निकल जाती है। अगर कहीं चेक इन वगैरह हो रहा तो आप साइड से निकल जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत तरह का ये है। तो अगर आप बाइक का काम सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी गैरेज में ही रहना पड़ेगा। आप किसी गैरेज, अच्छे गैरेज में रहो जो कि आपको जानकारी दे। बहुत से ऐसे गैरेज होते हैं जो ज़्यादा जानकारी नहीं देते, आपको बस टाइम पास हो रहा है, आपके दुकान में काम कर रहे हो, टाइम पास हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके दुकान में कोई लड़के काम सीख रहे हैं तो उन्हें जानकारी दें ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे मैकेनिक बन सकें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।